सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम। परम पूज्य श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनी मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। सद्गुरु कबीर का एक पद, उस पर विचार। जीवन में मनुष्य कर्म प्रधान है। यह कर्म करता है और कर्म करने में अच्छा भी करता है और खराब करता है। अच्छा कर्म सुख देता है और खराब कर्म दुख देता है। जब समझ लेते हैं कि यह खराब कर्म है, इससे मुझे दुख मिलेगा, और जान लेते हैं कि यह शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है, इसके करने से मुझे सुख मिलेगा, जान लेने के बाद विचार पूर्वक कर्म करते हैं तो जीवन में निर्बंधता आती चली जाती है। जो मन के बंधन हैं वे कमज़ोर होते हैं, खुलते जाते हैं और मिटते चले जाते हैं। हम कर्म करने से रह नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य कर्म प्रधान है। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है। अच्छा करेगा, अच्छा नहीं करेगा तो खराब करेगा, गलत करेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छा गुण, अच्छा विचार प्राप्त करते हैं, तो जीवन में सारी अच्छाइयाँ आती चली जाती है। और उस अच्छाइयों के बदौलत, उस अच्छाइयों के कारण हमारा व्यक्तित्व उभरता चला जाता है। हमारा स्वयं अपने आप में अंदर से मजबूती बनती है। साथ साथ जिन लोगों के बीच में रहते हैं, संगी साथी, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी और भी आसपास के लोग, सब हम पर विश्वास करते हैं। आदमी का ही कर्म है, वो झूठ बोलता है, थोड़े थोड़े में चालाकी करता है, चतुरता करता है, छल कपट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है। उनकी बातों को लोग उतना सुनते तो हैं, लेकिन उसकी बातें ऊपर ऊपर तैर करके चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी इस पे कहा करते थे, जैसे व्यक्तित्ववान, जिसका व्यक्तित्व अच्छा है, उनके कथन, रहन और करण और रहन, तीनों कथनी, करनी और रहनी की एकता जिनमें होती है, उनकी बोली वजनदार होती है। वे थोड़े ही बोलते हैं लेकिन मजबूत वजनदार होते हैं। वो जिस किसी के जीवन में लग जाता है तो उसको बदल देता है। जैसे
गोली, बंदूक की गोली बंदूक में डाल करके उस गोली से किसी को मारते हैं तो एक तो सही निशाने पर लगती है, साथ साथ उस व्यक्ति का प्राणांत भी हो जाता है। लेकिन उसी गोली को हम हाथ से लेकर के मारते हैं तो उससे सही जगह में या लगेगा नहीं, और लग भी जाएगा तो उसमें उतनी घाव नहीं होगी, चोट नहीं होगी। इसी प्रकार से मनुष्य का व्यक्तित्व है, स्वयं का जीवन ऊपर उड़ता चला जाता है। लोग ऊपर उठाने के लिए अपना इमेज समाज में बढ़ाने के लिए सोचते हैं कि मैं धनी हो जाऊं, मैं विद्वान हो जाऊं और मैं बड़े पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊं तो लोगों पर मेरा रौब रहेगा, मेरा हुक्म चलेगा और लोग मुझे सम्मानित दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार से लोगों की धारणा होती है। आजकल समाज में देखा भी जाता है कि लोग उसी को बड़े मानते हैं जिसके पास धन है, विद्या है, पद है। इन लोगों को बड़े माने जाते हैं, बड़ा कहते हैं। लेकिन यह सब तब तक बड़े लगते हैं जब तक के पद पर रहते हैं, जब तक पैसे के लेन देन करते हैं, आसपास उसके कुछ लोगों को लाभ भी मिलता है, तभी तक बड़े मानते हैं। लेकिन जिनके पास में धन तो है लेकिन किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं, तो लोग उनसे अदब नहीं करते हैं। ठीक है, अपने घर के तुम धनी हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अपने लिए तुम विद्वान हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। अपने लिए तुम बड़े पद वाले हो, हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। इस प्रकार से लोग अवहेलना करते हैं। पद पाकर, धन पाकर, विद्वता प्राप्त कर लोगों की सेवा हो, लोगों की सहायता हो, तब वह धन की विशेषता है, उस विद्या की विशेषता है और उस पद की विशेषता है। यदि पद पाकर के लोगों को ठगता है, विद्वता प्राप्त करके लोगों को बुद्धि के साथ खिलवाड़ करता है, तो ऐसे विद्या और ऐसे पद और ऐसे धन का क्या महत्व रह जाता है। धन से दूसरों को केवल छोटा दिखाने के लिए, नीचा करने के लिए, तुच्छ करने के लिए यदि धनवान बनते हैं तो ये धन की सार्थकता नहीं है। धन को सार्थक बनाने के लिए हमें उससे लोक हित करना चाहिए, परिवार की सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा करना चाहिए और स्वयं उसे अपने जीवन में भी लगाना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति वो बिना सम्मान के ही सम्मानित हो जाता है, किसी के कहे बिना ही अपने आत्म प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, वह कर्म करेगा। करने में अंतर हो जाता है। लोग लोभवश, स्वार्थवश, अहंकारवश कर्म करता है तो वह कर्म गलत होता है। समता से, प्रेम से, दया, क्षमा रख करके कर्म करता है तो उससे लोगों का हित होता है और स्वयं का भी हित होता है। जो इच्छा अनावश्यक इच्छा है वह इच्छा हमारे लिए बंधनदायी होता है, लेकिन जो आवश्यक इच्छा है, जैसे सत्संग में जाने की इच्छा होती है, यह भी इच्छा है। भूख लगी है, भोजन करने की इच्छा है, वह भी इच्छा है। नींद लगी है, सोने की इच्छा है, वह भी इच्छा है। और किसी से मिलने जाने के लिए कहीं एक
जगह से दूसरी जगह यात्रा करने के लिए इच्छा होती है। तो यह सब इच्छा होते हुए भी दुखदायी नहीं है। लेकिन एक इच्छा होती है, किसी को गाली देने की इच्छा हो रही है, किसी साथ में लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा हो रही है, किसी के धन को अनधिकृत रूप से लेने की इच्छा हो रही है, और किसी के अच्छाई को देखकर उसके अच्छाई को न बढ़ा करके उसकी बुराई करना शुरू कर दे। यह भी इच्छा होती है लोगों की कि लोगों में हम इसके बुराई करेंगे तो इसके धीरे धीरे जो सम्मान है वो घटेगा, और हमें लोग सम्मानित करेंगे, हमें लोग बड़ा मानेंगे। यह ईर्ष्या का भाव। तो इच्छा बहुत सारी इच्छाएं होती है, जो इच्छा हमें नरक में ले जाती है। भोगों को भोगने की इच्छा, सांसारिक भोगों में खूब उन्मत्त होकर के उसे अधिक से अधिक भोगने की इच्छा लोगों में होती है, और यह इच्छा केवल पतनकारी है। सो इच्छा नहीं, वह तो इच्छा काट। जैसे स्वाभाविक जो जीवन गुजर की इच्छा होती है, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, वह हमारे लिए बंधनदायी नहीं होता है, बल्कि बंधनदायी होता है जो अनावश्यक इच्छा है। लोग फालतू व्यर्थ में ही अपने मन को चंचल करते हैं, उद्वेगित करते हैं। सहज भोजन मिलता है, परिश्रम करते हैं, भोजन मिल जाता है, गुजर बसर की चीज़ें मिल जाती है, और निर्वाह बड़े आराम से हो जाता है। लेकिन दूसरे की गाड़ी देखते हैं तो अपने मन में होता है कि मेरे पास भी ऐसे गाड़ी हो जाए। दूसरे के बड़े बिल्डिंग, बड़े मकान देखते हैं, लोगों को होता है कि मेरे भी ऐसे मकान हो जाए, बड़ी बिल्डिंग हो जाए। दूसरे की ज़मीन देखते हैं, दूसरे के पद सम्मान देखते हैं। यह सब देख करके लोगों को इच्छा होती है कि मुझे भी ये सब कुछ मिल जाए, और यह अनावश्यक इच्छा है। क्योंकि बहुत से लोगों के पास में जितनी चीज़ें हमारे पास में है, उससे 10वां हिस्सा भी दूसरे के पास में नहीं है, लेकिन वे आराम से जी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं। लेकिन हम उद्वेगित हैं, पीड़ित हैं, अंदर से दुखी हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं। तो यह इच्छा हमें दुख दे रहा है। परिश्रम करें, मेहनत करें, उसमें जितना भी अधिक से अधिक बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, बढ़ने दीजिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन मेहनत कम करता है, परिश्रम कम करता है और इच्छा ज़्यादा करता है। सोचता है कि यह हो जाए, यह हो जाए, यह हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, खूब ज़मीन हो जाए, खूब ढेर सारा बैंक बैलेंस हो जाए। लोगों की यह चाहत बनी रहती है, संसार भर में मेरा नाम फैल जाए। साधु बाबा लोगों को तो ये एक प्रकार का होड़ लगा हुआ है। जो धार्मिक कहलाने वाले हैं, जो बाबा कहलाने वाले हैं, ये सब एक से एक इसमें हथकंडा अपना करके प्रचारित करते हैं कि मेरा नाम दुनिया में खूब फैल जाए। इसके लिए 2 नंबर के काम करते हैं, झूठी झूठी अफवाहें छपवाते हैं और बोलते रहते हैं अपने नाम से कि मैंने अमुक को आशीर्वाद दिया, उनका रोग 20 वर्ष का रोग था, वो सब कट गया। अमुक को मेरे सत्संग में आया और वो सत्संग सुनने लगा। जैसे बैठा और थोड़ी ही देर में
पहले वो 1 मिनट भी नहीं बैठ पाता था, लेकिन जैसे सत्संग में आकर के बैठा और मुझे एकटक देखा या गुरु ने मुझे एकटक देखा, बस मेरा उसी समय से ही मेरा रोग दूर हो गया। उसकी दृष्टिपात करते ही मेरा रोग दूर हो गया। मेरे बेटे बहुत पढ़ाई किए थे लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। जब मैं गुरु के दरबार में गया, मत्था टेका और उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम आया, अगला एग्ज़ाम, तो पहले सिलेक्शन उसी का हो गया। लोग ऐसे ऐसे बातें लिखते हैं, कहते हैं बिना पढ़े लिखे कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, बिना दवाई खाए कैसे रोग ठीक हो जाएगा। और कर्म भी एक चीज़ है, जो कर्म करते रहते हैं। पहले हम दवा खाए हैं कई वर्षों तक, और वह दवाई का असर हमारे शरीर में है, लेकिन आज तक के वह काम पूरा नहीं कर पा रहा था। जब और दवाइयों को छोड़ दिए, थक करके कहिए या हार करके छोड़ दिए दूसरी दवाइयाँ खाने के लिए, तो जो दवाइयों का असर है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में आया। साथ साथ संयम भी कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक रह रहे हैं, और प्रारब्ध हमारा ठीक हो गया। पहले प्रारब्ध हमारा जो कर्मों का भाग्य था, जो गलत कर्मों का, वह आ गया था तो दुख आ गया था शरीर में। लेकिन अब प्रारब्ध कर्म हमारे भाग्य उदय हो गया, यानी शुभ कर्म उदित हो गए और वह कर्म हमारा मिट गया। जो बुरा कर्म था वो मिट गया और शुभ कर्म हमारा उदित हो गया। तो जो दुख था वह दुख दूर हो गया। अब इसमें हम कहें कि बाबा के आशीर्वाद से ठीक हो गया, एक प्रकार से कहा जाए काकतालिक न्याय, या ऐसे नहीं ठीक होता है। लोग अफवाहें करते हैं, झूठी झूठी अफवाहें लिखवाते हैं, कहते हैं, उसके अपने लोग रहते हैं, वो वही उसी व्यक्ति को बुलाएंगे जो पहले से सेटिंग किए रहते हैं, और सेटिंग के तहत उनको जो जो उनके घर में परेशानियां हुई हैं उसको बताएंगे। उसके बाद जो जो उनके घर में अच्छाइयाँ हुई हैं उसको बताएंगे, उसके बाल बच्चों को बताएंगे, उसके नाम बताएंगे, सब गिना करके कह देते हैं कि देखो ये बाबा हमारे सब कुछ जानते हैं, मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ यहाँ आ करके, लेकिन सब जान गए। एक से एक ऐसी ऐसी बातें प्रचारित करते हैं कि जो साधारण जनता है बेवकूफ़ बन जाती है, ठगा जाती है। उसको सूझता ही नहीं है बेचारे को और लोगों को कि क्या सही है और क्या गलत है। जो सच्चे संत होते हैं वे सच्चाई ईमानदारी की बात कहते हैं, ज्ञान भक्ति संयम साधना की बात करते हैं। और जो झूठे होते हैं वे कुछ भी नहीं, जो खा रहे हो खाते रहो, जो पी रहे हो पीते रहो, बस हमें गुरु बना लो, हमसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा सब कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा सब बेड़ा पार हो जाएगा। इस प्रकार से लोग कहते रहते हैं। पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा, ये 3 प्रकार की ऐष्णाएँ होती है। जो गृहस्थ होते हैं उनको पुत्र ऐष्णा होती है, जो विरक्त साधु संत होते हैं उनको शिष्य ऐष्णा होती है, मेरा शिष्य शाखा खूब बढ़ जाए, खूब प्रचार प्रसार हो जाए। वित्त ऐष्णा, जो गृहस्थ होते हैं उनके मन में होता है कि मेरा धन खूब बढ़ जाए। ऐसे ही बाबा जो कहलाने वाले लोग हैं वे भी चाहते हैं कि मेरा खूब धन की वृद्धि हो जाए, खूब रुपया पैसा बढ़ जाए। और लोक ऐष्णा
संसार के लोगों को के मन में होता है कि मेरा नाम दूर दूर तक के फैले। ऐसे ही जो धार्मिक कहलाने वाले लोग हैं उनके मन में तो और ज़्यादा ये भावना दृढ़ कर गई है। एक तरफ तो कहते हैं कि ये संसार सब झूठा है, यहाँ का संबंध झूठा है, क्षणिक है, यह कुछ भी रहने वाला नहीं है, यह शरीर, यह संसार सब झूठा है। लेकिन दूसरे तरफ अपने जो तथाकथित ये नाम, शरीर का नाम है, उसको प्रचारित करने के लिए कितना कितना झूठ बोलते हैं, कितना कितना ढोंग और पाखंड करते हैं, जिससे अपना भ्रमित हो जाते हैं और बहुतों को भ्रमित कर देते हैं। सद्गुरु कबीर ने कहा है, कहे कबीर यह पाखंड बहुतक जीव सताओ, अनुभव भाव न दर से जियत न आप रखाओ। ये पाखंड बहुत जीवों को सताया, बहुत जीवों को दुख दिया, पीड़ा दिया। पाखंड ही तो है यज्ञ करने से धन की वृद्धि होती है, पद मिलता है, सम्मान मिलता है और स्वर्ग मिलता है। यह एक पाखंड है। कोई भी मांगलिक द्रव्य जलाए या किसी पशु पक्षियों को हवन करें तो ये सब जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यह प्राणप्रद नहीं रह जाता है। लेकिन लोगों ने कहा कि यज्ञ करने से सुख शांति बढ़ती है। सदियों से यज्ञ करने से कहाँ सुख शांति बढ़ा। जब वैज्ञानिक जमाना आया और विज्ञान के टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई मशीनें बनाई गई, नए नए उपकरण तैयार किए, उससे खेती उन्नत हुई, व्यापार में उन्नत हुआ और खूब अन्न धन की खूब बढ़ोतरी हुई। लेकिन पहले भगवान भगवती के नाम पर खूब आह्वान करते थे कि हे भगवान हमें धन दे दे। वेदों में जो प्राकृतिक शक्ति है, पृथ्वी है, सूर्य है, वायु है और वो जल है, ये सब के आह्वान करते हैं एवं इनसे भोग मांगते हैं, मोक्ष मांगते हैं। लेकिन उस समय में गरीबी नहीं मिटी, भूखमरी नहीं मिटी, लोगों के जो आवश्यकता की चीज़ें उसमें प्राप्त नहीं हो पाती थी। लेकिन मनुष्यों ने अपना बल समझा, अपने बाहुबल का भरोसा किया। सद्गुरु कबीर इसी को और दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस। अपने बाहुबल का भरोसा करो, बिराने की आशा छोड़ दो। क्योंकि हम प्रमुखापेक्षी बने हुए हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई आए और हमारा दुख दूर कर दे, कोई आए और हमें धन दे दे, रुपया दे दे, हमें रोग मुक्त कर दे, हम दूसरे तरफ देखते हैं। लेकिन गुरुवर कबीर कहते हैं कि कर बहिया बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो, किसी दूसरे के तरफ न देखो। खासकर कल्याण के लिए, अपने शांति के लिए, अपने प्रसन्नता के लिए, अपने कृतार्थता के लिए कहीं दूसरे की आशा भरोसा करने की बात नहीं है। बल्कि स्वयं हमने अपने मन को बिगाड़ा है, अपने स्वभाव को बिगाड़ा है, अपने विचार को बिगाड़ा है, अपने कर्मों को बिगाड़ा है। अब आवश्यकता है अपने कर्मों का सुधार करने की, अपने विचारों का सुधार करने की।
हम कर्म सुधार लेते हैं, विचार सुधार लेते हैं, स्वभाव सुधार लेते हैं, तो जीवन में कोई ऐसा भगवान नहीं है जो हमें नरक दे दे या हमें दुख दे दे। दया करने वाला, क्षमा करने वाला और नैतिकता के पथ पर चलने वाला कभी भी वह दुख नहीं पाता है, बल्कि उनको मानसिक सुखों की वृद्धि होती चली जाती है। एक है धन का बढ़ जाना। एक आदमी था, छोटा मकान था, उसके पास धन हो गया, व्यापार में मुनाफा हुआ या बड़ी नौकरी लग गई, उसके पास धन आया, बड़ा मकान बना लिया। यह उन्नति लोगों को देखने में आती है, लेकिन जो मानसिक उन्नति है, जो पहले यह मन गलत गलत सोचता था, गलत चिंतन करता था, गलत कर्म करता था और गलत हरदम मन जो है बुराइयों में ही लगा रहता था, इससे जो ऊपर उठ करके आज हर क्षण मन में पवित्र विचार चल रहा है। जीवन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं है, घृणा नहीं है, बैर विरोध नहीं है, मन में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है, अनासक्ति है, बिल्कुल शांत है, किसी से कुछ नहीं, किसी से कोई लगाव नहीं, किसी से कोई बझाव नहीं, बिल्कुल शांत है, तरंगहीन, तरंग रहित। ऐसे मानसिकता के लोगों को देख करके भी लोग अनदेखा कर देते हैं, सोचते ये नीरस हो गया, फीका हो गया, कुछ नहीं है इसके जीवन में। जो उफांग शैतान करते हैं उसको तो मानते हैं कि हाँ ये बड़ा सकम्मा है, बहुत खूब उन्नतिशील है, लेकिन जो शांत हो गया है, सब तरफ से शांत कर लिया है अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपने विचारों को, वैसे जो इस समाज में रहते हैं लोग उनको जान नहीं पाते हैं। इसलिए उसके तरफ कभी जाते हैं, देखते हैं, थोड़ी देर के लिए तो आकर्षित होते हैं, थोड़ी देर के लिए मन में होता है कि मैं भी ऐसे हो जाता। देखो कितना निश्चिंत है, कितना निर्भय है, कोई चाहना नहीं है, कोई कामना नहीं है, शांत है। लेकिन दूसरे क्षण फिर अपने लोगों में आते हैं, संसारिक लोगों में आते हैं, लोभ मोह की बात होती है, इच्छा कामना की बात होती है, फिर अपने आप को उसी में झोंक देते हैं, उसी में बह जाते हैं, दृढ़ नहीं रह पाते हैं। तो इच्छाएं, जो आवश्यक इच्छा है, जो कल्याणकारी इच्छा है, वह हमारे लिए उपयोगी है, हितकर है। लेकिन जो अकल्याणकारी इच्छा है, जो हमारे तन मन को व्यथित कर दे, आंदोलित कर दे, पीड़ित कर दे, साथ साथ अगला आदमी को भी दुखी और क्षोभित कर दे, तो यह जो इच्छाएं हैं, ऐसे जो कर्म है, वह दुखदाई है। हमें विचार करना होगा, हमें सोचना होगा कि जिस कर्मों से दुख मिल रहा है उस कर्मों का त्याग करें, और जिस कर्मों को करने से सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, साथ साथ निर्भयता बढ़ रही है, निश्चिंतता बढ़ रही है, प्रेम और सद्भाव बढ़ रहा है, वैसे कर्मों को हमें करते जाना चाहिए। इसके करने से हमारे मन की जो गांठें हैं, मन की जो उलझनें हैं, वह समाप्त होती है और जीवन शुद्ध और निर्भय होता चला जाता है, और इसी से ही अपने आत्म स्थिति में स्थित हुआ जाता है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यह सब उसके रास्ता है। इसी के पथ पर चल करके ही अपने स्वभाव को हम दृढ़ कर सकते हैं, अपने विचार को हम
दृढ़ कर सकते हैं और इसी पर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब।